Hello friends, Dr. Seema Sharma, Associate Professor, Department of Education, कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। हम लोग पहले भी बहुत सारा काम इस चैनल पे कर चुके हैं और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि जो हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी होती है कि हिंदी का कंटेंट नहीं मिलता। उनके कमेंट्स को देख करके हमने भी एक प्रयास किया कि आज उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जाए और सबसे पहले टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। दैट इज़ योर नेशनल पॉलिसी, स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में आप क्या नया सीख सकते हैं। बहुत सिंपल टिप्स आपको बताए जाएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। हिंदी में आपको क्या आंसर्स करने होंगे वो भी आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाया भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का जो ये लेसन है उसमें हमारा फोकस 3 चीज़ों पर है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसका विजन क्या है, मिशन क्या है और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आपको सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में बताऊं। सूचना संप्रेषण तकनीकी शब्द सुनते ही हम शायद सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन सूचना संप्रेषण और तकनीकी ये तीनों शब्द अपने आप में वृहद हैं। अगर हम बात करें सूचना की तो आज इंटरनेट पर हमारे पास बहुत सारी सूचना उपलब्ध है। और संप्रेषण में हमें पता है कि हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को, इमोशंस को जो हम व्यक्त करते हैं वो संप्रेषण है। और तकनीक का इस्तेमाल हम इसको इन दोनों ही कामों को करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो कर रहे हैं उन तीनों चीज़ों को मिलाकर के हम कहते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी। तकनीक में आपके पास इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इस काम को करने में आपकी मदद करता है। तो एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है ये, जिसके अंदर हम सूचना और संप्रेषण को एकीकृत कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रित है शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्कूली शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। अब इसमें विजन, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नीति जब बनाई जाती है, तैयार की जाती है, तो उसका अपना एक विजन होता है कि वो काम कैसे किया जाएगा। तो एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर। विजन को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य निरूपण। हमें भविष्य में इसको किस तरीके से निरूपित करना है वो पहले से ही तैयार किया जाता है। और यहाँ पर इस नीति का, इस राष्ट्रीय नीति का जो स्कूली शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की हम बात कर रहे हैं उसका भविष्य निरूपण क्या कहता है। भारतीयों की संपूर्ण पीढ़ी का तकनीकी सशक्तिकरण और उनको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रचनात्मक भागीदारी के अनुकूल बनाना। स्टूडेंट्स, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग हो रहा है, तो फिर शिक्षा में क्यों नहीं। शिक्षा में तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका तकनीकी सशक्तिकरण करने के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। और ये भी इसके साथ भविष्य के लिए उद्देश्य रखा गया कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो अर्थव्यवस्था में कुछ रचनात्मक योगदान कर सके। क्रिएटिविटी, हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकें, उसको पनपा सकें, ये हमारा उद्देश्य है इस
शिक्षा नीति के साथ, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ। दूसरी बात हम करते हैं जो हमारा मिशन है इस पॉलिसी का, यानी इसके विशिष्ट कर्तव्य क्या रहेंगे। तो पॉलिसी के अंदर इसको निर्धारित किया गया है, आईसीटी व स्कूली शिक्षा के एकीकरण के लिए अपेक्षित प्रयास, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में अनुदेशन व प्रशासन की गुणवत्ता को सुधारने व कार्यकुशल मानव संसाधन का विकास, जो विश्वव्यापी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण योगदान कर सके। यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द हमने सुने जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, और हम चाहते हैं कि मानव संसाधन का विकास हो सके, उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सके, और सूचना संप्रेषण तकनीकी में जो आई हुई क्रांति है उससे दिखाई दे रहा है भविष्य सिर्फ उन्हीं के लिए समृद्ध है जो तकनीक के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी भावी पीढ़ी को भी इसी के साथ जोड़ने के लिए, इसके उनका सशक्तिकरण करने के लिए ये जो शिक्षा नीति है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में, वो बहुत मददगार साबित होगी। ऐसा कर्तव्य, ऐसा उद्देश्य हम दिमाग में लेकर के चल रहे हैं। कोई भी विजन या मिशन को पूरा करने के लिए, कोई जो हमारी नीति तैयार होती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए कुछ निर्देश बहुत ज़रूरी हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हम इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इसमें जो बताए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसको हम निर्देशन सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, वो है बाल केंद्रित। हम जो कुछ भी आईसीटी को एजुकेशन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें हम वातावरण ऐसा चाहते हैं जो लर्नर सेंटर्ड हो, यानी बाल केंद्रित हो। बच्चों को किस तरीके से आप अच्छे से अधिगम करा सकते हैं, प्रभावपूर्ण शिक्षण हो, बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकें, उनकी शिक्षा संपूर्ण हो सके, और शिक्षा भी ऐसी जो उनको सफलता प्रदान करे। तो ये हमारा एक निर्देशन है, ये हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो पॉलिसी में मेंशन किया गया है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड और लर्नर सेंट्रिक। दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है असेसिबल। असेसिबल को हम हिंदी में कहते हैं अभिगम्य। मतलब हर शिक्षा लेने वाले शिक्षार्थी की पहुंच शिक्षा तक होनी चाहिए, शिक्षा शिक्षार्थी तक पहुंचे, लर्नर तक एजुकेशन को पहुंचना है, स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का, रिसोर्सेज का, संसाधनों का। तो ये भी हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, और इसको फॉलो करने के लिए, इस पर चलने के लिए, इसको पूरा करने के लिए ये हमारी आवश्यकता रहेगी कि जो तकनीक की हम बात कर रहे हैं वो तकनीक हर विद्यालय के अंदर पहुंच सके, ताकि स्टूडेंट्स या जो हमारे विद्यार्थी हैं इन सुविधाओं को अवेल कर सकें, इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटेबल, यानी निष्पक्ष। किसी तरीके का पक्षपात ना हो, प्रत्येक विद्यार्थी इन संसाधनों का उपयोग कर सके, प्रत्येक व्यक्ति या विद्यार्थी तकनीकी तौर पर सशक्त हो सके और देश के विकास में अपना योगदान दे सके। और नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबल, यानी उत्तरदायी। हम अपने पाठ्यक्रम को, हम अपने शिक्षण को, हम अपने संसाधनों को सूचना संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से लचीला बना रहे हैं, प्रशासकों को लचीला बना रहे हैं कि जो समस्याएं शिक्षा में आती हैं, विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती बन करके खड़ी हो जाती हैं, उन सभी को इस तकनीक के माध्यम से दूर किया जा सके।
तो मुझे लगता है कि आपको तीनों चीज़ें समझ आई होंगी कि हम सूचना संप्रेषण तकनीकी को लेकर के स्कूली शिक्षा में इतने गंभीर प्रयास क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी तकनीकी तौर पर सशक्त हो सकें, तो हमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर भी अपने तकनीकी सशक्तिकरण के प्रयासों को तेज़ करना होगा। हमें स्कूली शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का एकीकरण करना होगा, और वही सब ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो सिर्फ़ और सिर्फ तकनीकी के संदर्भ में है, आईसीटी के संदर्भ में है, ये बहुत कुछ ऐसे प्रयास करने के लिए हमें प्रेरित करती है जो कि इस कल्पना को साकार रूप दे सकेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं, आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।